बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जो लेक्चरर की जो वैकेंसीज़ हैं एंड प्लस प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं और प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो वैकेंसीज़ है वो अनाउंस हो चुकी हैं, बट लेक्चरर्स की ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर अनाउंस हुई हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जॉब्स है वो इंशाल्लाह अपने सेकंड चैनल पर जो जॉब्स फाउंडर के नाम से उस पर मैं उसकी डिटेल्स अपलोड कर दूंगा और अपने सेकंड चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको अगर वहाँ से सब्सक्राइब करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो तमाम की तमाम अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो हैं वो मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करता हूँ और इस चैनल पर सिर्फ टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो उस हवाले से अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो हैं वो मैं देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर वैकेंसीज़ दी गई हैं उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ऑफलाइन अप्लाई करने। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स कहते होते हैं कि सर पहले एप्लीकेशन का बता दिया करें, ठीक है, तो उसमें आपने ऑफलाइन अप्लाई मींस कि आपने जो मैनुअल जो मेथड होता है सिंपल, आप जो एप्लीकेशन जो होती है रिटन फॉर्म में वो लिख के और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, बट आपने एप्लीकेशन खुद नहीं लिखनी। यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपनी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने। ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, इस वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। और या अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते तो आपने जो डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ले सकते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वीडियो के एंड पे बता दूंगा, नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखे होंगे, ठीक है, वो आपको वहाँ से बता दूंगा। एंड प्लस आपने जो डिमांड ड्राफ्ट होता है या पे ऑर्डर जो होता है वो 3000 का जो नॉन रिफंडेबल है वो आपने साथ अटैच करने। अब पे ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ना तो ऑनलाइन अप्लाई करना है ना ही आपने ऑनलाइन जो फी है वो सबमिट करवानी है। तो पे ऑर्डर मीन्स कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा पे ऑर्डर क्या होता है। आप उनको बताएंगे तो आपको जो है वो पे ऑर्डर का बता देंगे और आपने वो 3000 का पे ऑर्डर जो है वो बनवा लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं। हाँ, बल्कि एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, पहले ही बता दूँ कि ये जो आपकी जो यहाँ पर पोजीशंस हैं ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और एक्सटेंडेबल है, यानी कि 2 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं प्रोफेसर्स की, यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं यहाँ पर एग्जैक्टली फिगर नहीं मेंशन कि कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और बट ये है कि ऐसी ओवरऑल यहाँ पर मेंशन है कि प्रोफेसर पे स्केल जिनका 21 होता है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप कि ये रेलिवेंट फील्ड है देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन द रेलिवेंट फील्ड। और एक्सपीरियंस आपके पास 15 साल का टीचिंग का होना चाहिए एंड या रिसर्च एक्सपीरियंस आपका एचईसी का जो होता है वो होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10 साल का आपका पोस्ट पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर जो लेक्चरर की जो यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई है ये काफ़ी सारी हैं और हर सब्जेक्ट है तकरीबन। यहाँ पर पे स्केल जो है वो 18 है लेक्चरर्स का, जिसमें फर्स्ट इंग्लिश है, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेक्चरर माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके बाद लेक्चरर्स जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़, फिर सिंधी, फिर जेनेटिक्स, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ एंड इकनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं वो लेक्चरर्स की हैं। अब ये बात बता दूं आपको कि आपके पास अगर एमएस या एमफिल या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स में रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी डिग्री कोई और आप कहें जी सर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो वीडियो को देखते भी कोई नहीं है, नीचे डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं क्या सर हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हालांकि उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में किया होता है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें, मुझे तो खुद भी एम्बेरसमेंट फील होती है इस तरह कहते हुए। ना मैंने कभी ये कहा है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी ना करें। आप एटलीस्ट जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन होता है ना, एक दफ़ा कोशिश कर लिया करें, वीडियो में देख लिया करें, कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन कमेंट्स में कर रहे होते हैं उनका आंसर वीडियो में बताया होता है, और बट वो ये है कि वीडियो उस तरह कंप्लीट नहीं देखते, तो इस वजह से फिर वो रह जाते हैं। तो कोशिश किया करें एटलीस्ट उतनी ज़रूर देखा करें कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा,
तो इसमें अगर आपके पास 18 ईयर ऑफ एजुकेशन है, यानी MS है या MPhil है रेलिवेंट डिग्री के रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और थ्रू आउट जो आपका एकेडमिक करियर है उसमें आपकी 3rd डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं है, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3rd डिवीजन होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ये 3rd नंबर पर लेक्चरर पे स्केलेटन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। लेक्चरर आर्ट्स एंड डिज़ाइन, अगर आपके पास इसमें डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट इसमें यह है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर मीन्स कि अगर आपके पास MSc या MA वगैरह जो आर्ट्स हैं, अगर आपके पास 2 साल की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, या अगर आपके पास BS 4 ईयर्स है, ठीक है, इस रेलिवेंट फील्ड में आर्ट्स एंड डिज़ाइन में, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो 3rd डिवीजन है थ्रू आउट एकेडमिक करियर में 3rd डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, ये तो आपकी लेक्चरर की जो वैकेंसीज जॉब्स होगी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। नीचे आ जाए तो ये नॉन फैकल्टी पोजीशंस हैं जो यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, जो नॉन टीचिंग है। तो इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपने सेपरेट जो 2nd चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा। तो उस चैनल का जो लिंक है वो जॉब्स फाउंडर के नाम से मेरा चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको वहाँ पर, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो सारी की सारी मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। इस चैनल पर जस्ट आपकी टीचिंग की जॉब्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। बाकी नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जैक्टली जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं एग्जैक्टली उसके सेम ही हैं, ठीक है। तो आपने बस एक ये यहाँ पर, बल्कि ये बता देता हूँ आपको कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दैट इज़ विदाउट एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स प्रोसेसिंग फ़ी एटसेट्रा। अगर आपकी अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी, यानी कि अगर उसमें एजुकेशनल जो डिग्रीज़ हैं वो अगर आपने मेंशन नहीं की होंगी या साथ में अटैच नहीं की होंगी, या आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपना साथ या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो साथ में अटैच नहीं किए, या जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसका कोई प्रूफ जो है वो साथ नहीं लगाया अगर आपने, तो आपकी डेफिनेटली वो फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम और डेट, ठीक है। तो इस डेट के बाद अगर आपका जो स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि 4 नवंबर आखिरी डेट है, तो इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन आप उनको रिसीव होती है तो वो भी एंटरटेन आपको नहीं किया जाएगा। और द इन्वेलप शुड बी मार्क्ड विद द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इन्वेलप में डाल देंगे, उसको आप जब पैक कर देंगे, सील कर देंगे, तो बाहर आपने टॉप के ऊपर लिखना है लाजमी, इन्वेलप के ऊपर आपने क्या लिखना है, अपनी पोस्ट का नाम लिखना है। अगर आप लेक्चरर इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो आपने ऊपर लिख देना है लेक्चरर इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लाजमी आपने पोस्ट का नाम बाहर लाजमी लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। बाकी 4 नवंबर लास्ट डेट है, और कोशिश ये कीजिएगा क्योंकि आपने मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, तो मैनुअल एप्लीकेशन हमेशा जल्दी आप सबमिट करवाया करें, क्योंकि मैनुअल एप्लीकेशन जो है हमेशा कभी ये होता है कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से लेट हो जाती है, कभी पहुंचते लेट हो जाती है, मतलब 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये होता है कि अगर आप लास्ट डेट को बैठ के अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो आखिरी टाइम पे भी वो सबमिट हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ आपने फ़ीस भी ऑनलाइन नहीं सबमिट करवानी, पे ऑर्डर बनवाना है, और यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन है वो भी मैनुअल सबमिट करवानी है, तो इसलिए आपने ये करना है कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो, ताकि आपको एंटरटेन किया जाए, ठीक है। बाकी नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग एट द टाइम इंटरव्यू, ये तो खैर वही चीज़ होगी। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड विद इन ड्यू डेट आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड ओनली थ्रू कोरियर एड, ठीक है। तो कोरियर सर्विस के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। बाकी ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, ये एड्रेस आपने अपनी उस एप्लीकेशन उसके ऊपर, एप्लीकेशन तो नहीं खैर, इन्वेलप के बैक साइड पर आपने ये वाला एड्रेस जो है वो लिख देना है, ठीक है। सो ये अपडेट थी, इंफॉर्मेशन थी आपकी जो न्यू जॉब्स यहाँ पर लेक्चरर्स की अनाउंस हुई हैं, प्रोफेसर्स की अनाउंस हुई हैं, नॉन टीचिंग की अनाउंस हुई हैं, उस हवाले से मैंने आप डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।